नहीं है। साइकिल चलाते हैं, बच्चा वॉकिंग करता है, कितनी बार गिरता है, पर माँ उसको बोलती है उठो उठो बेटा उठो, चलो अराइज अवेक, फिर चलो। तो किरियो आई जे तू पुण्य में, पुण्य ऐसा होता है भंवर कि उसी से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मोह की दलदल, ये संसार की दलदल भी भगवान कहते हैं इतनी गहरी है दलदल, उसमें जितना मनुष्य निकलने की कोशिश करता है उसमें और फंसता जाता है और धंसता जाता है और अंदर चला जाता है। पर गुरु समर्थ है, शक्तिशाली है, जो हमें हाथ दे करके अपनी शक्ति, समर्थ, शक्तिशाली, पावरफुल है, तो वो हमको आकर के दलदल से निकालता है। अपने आप से निकलना, पुण्य से अपने आप से निकलना बड़ा मुश्किल है। पुण्य थींदो है, एक तो नदी में लहरें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, पर एक पुण्य होता है भंवर, उसमें स्वामी राम तीर्थ भी पछाड़ी को उसमें तैरते तैरते उस कुंड में भंवर में चले गए थे, तो उधर से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़े बड़े तैराक उस कुंड में फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि गुरु ने हमें पावरफुल, शक्तिशाली, समर्थ इतना पावर दे करके हमें कुंड से आकर के गुरु माया के झाल से निकालता है, चक्रव्यूह से निकालता है। चक्रव्यूह में जाना तो सरल है, पर निकलने की विद्या मालूम नहीं थी अभिमन्यु को भी, तो उसमें फंस गया, उसने सबने उसको मार डाला कौरवों ने। तो ये चक्रव्यूह है, ये संसार भी एक बहुत बड़ा जाल है, चक्रव्यूह है, कुन है। तो किरियो आही जे तू कुन में, इसमें कुन में आ भी गया है, तो फिर चाह रखी बड़ी चर रे। तो हम जो अच्छा संकल्प करते हैं कि हमें इस कुंड से कोई आकर के निकाले, पुकार होती है, क्वेस्ट होती है, तो भगवान तू आकर के मेरे को इसी से पार निकाल। गज को कैसे, हाथी को भगवान ने मच्छ रूप धारण करके आकर के उसी से निकाला। तो भगवान हमारे लिए कच्छ मच्छ ये सब अवतार लेकर के, नेह कलंकी अवतार लेकर घोड़े पर चढ़ कर के कलयुग में आते हैं, और हमको आकर के, घोड़ा माना ये शरीर, साधारण शरीर में आते हैं, आकर के इस कुंड से जो है हमको निकालते हैं। किरियो आही जे तू कुन में, त चाह रखी वरी चर रे गुरुमुख। फेल्यूअर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। कोई बात नहीं, फेल्यूअर्स हुई फिर हम सक्सेस होंगे। गिरना कोई पाप नहीं है, भूल हो जाती है, पाप नहीं है, भूल हो जाती है, फिर उसी से ऊपर हम उठेंगे, तो वो भूल नहीं कहलाती है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो हमको मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं, रास्ता दिखाने वाला, जो हमें मंजिल तक फिर लेके आता है, पहुंचाता है। संतन जी जने सुबह मिलंद है, दरिया टिपण में देर न लगंद है। तो गुरु की जब हमको सुबह मिल जाती है, संग मिल जाता है, साथ मिल जाता है, हाथ मिल जाता है, तो दरिया टिपण में देर न लगन है। तो हम पूरा दरिया, गुरु हमको बोलता है, मीरा कहती है, ये भव सागर सब सूख गयो रे, फिक्र नहीं मोहे अब तरनन की। अभी मेरे को फिक्र नहीं है तरनन की। गुरु ने हमारा ये भव सागर सब सुखा दिया। एक कलप को पलक में गुरु पार कर देता है, असंभव को संभव बना देता है। जो असंभव बात थी, इम्पॉसिबल बात लग रही थी, असंभव, बहुत कलप लग जाएंगे मुक्ति में, उसको गुरु पलक में पार कर देता है। गुरु के हाथ से बांखा वठी मुखे तारींदा, विच सीर मां पार उतारींदा। तो गुरु आकर के बीच भंवर से आकर के हमें पार कर देता है। से तारण वाला भर, वो गुरु जो है वो इतना समर्थ है, इतना तैराक है कि कुछ होते हैं कि जो खाली खुद तैरते हैं, दूसरे होते हैं तैरते भी हैं और दूसरे को भी साथ में लेकर के तर जाते हैं। से तारण वाला भर, तो गुरु समर्थ है, जो हमको खुद भी तैरते रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठी है, और ब्रह्म शरोत्री होकर के हमारे अंदर का संशय, ब्रह्म, हमारा भार, अच्छे हिकरे ही सदते पेर भरे, मेरा सतगुरु प्यो भार खणे। तो वो इतना हम सबका भार लेकर के हमको इस भव सागर से पार कर देता है, खुद भी पार होता है, और हमारे भी संशय भ्रम को, अंदर से अज्ञान को निवृत्त करता है। तो बोलते हैं दुनिया में जो है ये बहुत तिरकणबाजी है, फिसलन है। अभी देखो
दादा भगवान हमेशा कहते हैं सावधान, केयरफुल होकर के। और जब भी वो चलते भी हैं, बारिश है तो एक एक पाँव को खुपा करके, संभाल संभाल के, सावधानी से, क्योंकि तिरकणबाजी है, काई जमी रहती है, कहीं पानी होता है, गिरने का अमकान रहता है, डर रहता है। तो इसीलिए हिक को पेड़ समझी समझी हल होरे मन ॻाल्हि थई औखी मता चर्चो भाई, मता पाण खे लॼाई, मता ख़ल्क़ खिलाई, मता संत लॼाई, मता गुरुओं के लॼाई। तो हम जो है इस राह पर, ये तिरकणबाजी है, फिसलन है बहुत ही, तो उसको सावधानी से चलना है, संभल संभल के चलना है। तिरकणबाजी है, हिरसन जी थई खण खण ॾाढी, एक एक पल पल में, जगह जगह पर ये माया का काक महल है। ये माया जो है, हर्षित प्रलोभन माया के, वो हमको मोहित करने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। जहाँ काक महल में क्या होता है, पानी है भी नहीं पर पानी दिखता है। यहाँ कहीं ऐसा होता है मृग तृष्णा का जल, मृग पीछे दौड़ता है, पानी है ही नहीं पर वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, पानी मिलता नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। तो हम भी माया के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं पर प्यास बुझती नहीं है। माया का अट्रैक्शन, आकर्षण हमें माया की तरफ खींच लेता है। फिर सन जी थई खण खण ॾाढी, अट्रैक्शन बहुत है माया का। फिर हम उसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर गुरु आकर के उसी से हमें पार करता है। तारू थी न तिर की मर रे, फिर तैरना सिखाता है कि ऐसे ऐसे इशारा देता है, ऐसे तैर करके पार हो जाओ। महंगो तिन जो जग में मिलण थी, तो उस ऐसे करोड़ों में को लभे को न, लखन में लभे को न, हजारन में हुजे का न, पर कोई कोई विरला होता है ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु, जो हमें करोड़न में को संत सजण थई, महंगो तिन जो जग में मिलण थई। तो गाँवे गाँवे मैं फिरा संता भरा सुखा, पर जिसकी तलब असानू उसका भरा दुखा। तो बहुत ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी का संसार में मिलना बहुत दुर्लभ होता है। बाकी ये दुनिया के पदार्थ, माया, ये तो सब मिल जाएंगे, फिर भी मिल जाएंगे, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। तो ये दो बातें बहुत मुश्किल होती है, सच्चे गुरु का मिलना और सच्ची हरि की कथा। ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का बोध कराने वाले ब्रह्म ज्ञानी गुरु बहुत मुश्किल से होते हैं। महंगो तिन जो जग में मिलण थई, कर न तिन सा मकर रे गुरुमुख। ये बहुत अच्छी लाइन है समझने की जैसी, कि कर न तिन सा मकर, मकर मना उसी से मकर, झूठ नहीं करो, हेरा फेरी नहीं करो। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए, तो हेरा फेरी नहीं करो। गुरु सच्चे से आकर के जो भी अपनी भूल है, सच्चाई है, जो भी अपना कसूर है, वो आकर के हम माफ़ी लेंगे तो हमारा गुरु माफ़ कर देता है, फिर हमको आगे बढ़ाता है। कर न तिन सा मकर, क्राइस्ट कहता है ये सारी दुनिया हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स। इसीलिए अंदर एक बाहर दूसरी। उन लोगों से बहुत डर लगता है जो मन में, जो को मुख में माखी है, मन में काती, अंदर में काती, छुरा, कांटा, काती मतलब तलवारें हैं, अंदर से झूठ है। भाई इसको कैसे बैक बाइट करे, छुरा उसके पीछे, छुरा भौंके, उसको पीछे छुरा लगाता है, बैक बाइट करता है। जैसे कुत्ता होता है ना, पीछे आके चक लगाता है, काटता है, कट करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। तो सच्चा जिज्ञासु को सच्चा गुरु चाहिए, तो सच्चा शिष्य भी चाहिए, जो सच्चाई रख करके हम इस राह पर आगे बढ़ते रहे। कर न तिन सा मकर, तो उसी से कभी भी हम झूठ नहीं करें, हेरा फेरी नहीं करें, और उसी सच की राह पर चलेंगे तो अवश्य हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हिम्मत रखी हल प्रेमी मन में, तो गुरु ने हमें ये जो ज्ञान दिया है, वो फिर हमें हिम्मत शक्ति देता है कि आगे बढ़ा कदम। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हिम्मत है मर्दा मददे खुदा। तो जो हिम्मत रखता है तो भगवान खुद आकर उसको शक्ति देता है। तो सारी प्रकृति, सारे देवी देवता, सब फॉर्चून, हमारा भाग्य
नसीब हमारे साथ आगे बढ़ाता है। गुरु हिम्मत रखी हल प्रेमी मन में, गुरु दसी थई गाल जा मन में। गुरु ने जो हमारे अंदर में ये ज्ञान अंदर भरा है, फूंका है, वो थोड़ी समय के लिए जैसे बादल आ जाते हैं, सूरज को चांद को ढक देते हैं, तो कभी कभी अज्ञान का बादल, मन का बादल आ करके ग्रहण लग जाता है। किसी को ऐसा ग्रह आ जाता है, ग्रहण लग जाता है, बोलते हैं ना आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, तो कोई ग्रहण आ जाता है मन का ऐसा वेग कि वो उस ज्ञान को आच्छादित कर देता है। वो गुरु ऐसी ज्ञान की हवा करता है कि वो हमारा अज्ञान का पर्दा हटा देता है आँखों से, फिर हमको सूर्यवत प्रकाश स्वरूप आत्मा तुम पहले से ही है ज्ञान स्वरूप। तो गुरु दसी थई गाल जा मन में, सो हम शब्द सिमर रे गुरुमुख। थोड़ी देर के लिए झपकी आ जाती है, विस्मृति हो जाती है, अपने स्वरूप से भूल जाते हैं, तो गुरु आकर के फिर स्मृति देता है, याद दिलाता है। सो हम शब्द सिमर, हमारे अंदर भीतर ओम की धुन चल रही है, ओ हम सो हम, हर श्वास में हमारा सिमरन हो रहा है। पर हम थोड़ी देर के लिए कभी कभी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं होता है, दुनिया के भीड़ के अंदर, शोर घोर शोर के अंदर, इतना घोर शोर दुनिया का कि वो जो विवेक का आवाज़ है वो इतना धीमा हो जाता है, मन का आवाज़ इतना धाकेदार है, जोरदार है मन का आवाज़ कि उसी में वो दब जाता है, विवेक दब जाता है अंदर का, और मन का घोर शोर में अपने ओम को भूल जाते हैं, सोहम को भूल जाते हैं। फिर गुरु आकर के याद दिलाता है, स्मृति देता है कि अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानो।